मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम न्यायों की किताब और उसके 16वें अध्याय के 27 पद में आ गए हैं और ये वीडियो आप देखते हैं और इन वीडियो के द्वारा आप आशीष पाते हैं और बाइबल की पुराने नियम की कहानियों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसा ही नहीं है, हम नए नियम के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार और पवित्र आत्मा की भरपूरी का आनंद भी हम उठाते हैं और उसे भी हम आपको बताते हैं। तो प्रियो, आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे कि ये मिनिस्ट्री जो यूट्यूब के माध्यम से आपको संदेश पहुंचाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से तैयार की गई है और आपके लिए मैं वीडियो तैयार करता हूं, तो ये सबके लिए, आपके लिए और जिन लोगों तक आप शेयर करते हैं उन लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। तो प्रियो, हम लगभग सिमसोन की कहानी को खत्म करने पर हैं और वो पकड़ा जा चुका है, शत्रु के हाथ में चला गया है। उसकी गलतियों के कारण, दलीला की चालाकी के कारण, दलीला से प्रेम और प्रीति करने के कारण से सिमसोन शत्रु के हाथ में पड़ गया है और शत्रु आनंद मना रहे हैं अपने दागोन देवता के वहां इकट्ठे होकर और उसे पकड़कर ये कह रहे हैं कि हमारे दागोन देवता ने सिमसोन को, जो हमारा शत्रु था, जिसने हमारा विनाश किया था, जिसने हमारे पके खेत को जला डाला था 300 लोमड़ियां पकड़कर, और उसने शेर को मारा था और एक पहली हमें बताई तो उसमें हमारे लोगों को तब मारा था। तो प्रियो, वो अपना बदला लेने के लिए उसे पकड़ चुके हैं, उसकी आंखें फोड़ चुके हैं और एक बच्चा उसे ले जा रहे हैं और उसको इस तरीके से दागोन देवता के पास ले गए हैं। तो प्रियो, हम यहाँ पर सिमसोन को देखते हैं कि सिमसोन एक बच्चे के द्वारा ले जाया गया है जो सारी दुनिया और सारे शत्रु से डरते थे। आज एक बच्चा भी डरने का साहस नहीं कर रहे हैं, बच्चा उसे पकड़ रहा है क्योंकि उसकी आंखें फोड़ डाली गई, उसका बल और उसकी ताकत चली गई है। इसलिए सिमसोन अब एक कमजोर और निर्बल व्यक्ति बन गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया है। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम 27 पद में आते हैं तो वो घर, वो जगह जहां पर आनंद मनाया जा रहा है, वहां इस प्रकार से लिखा है 27 पद में, वह घर स्त्री और पुरुषों से भरा हुआ था, छक्का भरा हुआ था और वहां पर सांस लेने की भी कहते कि दिक्कत हो रही थी और लोग बहुत ज्यादा उसका तमाशा और सूरवीर सूरमा को या सूरवीर बलवंत व्यक्ति को जो हजारों को मार डालता था, आज उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई है और ये अपने दागोन देवता की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि हमारे देवता ने आज बलवंत व्यक्ति को भी पकड़ लिया है और उसकी आंखें हमने फोड़ डाली हैं और एक बच्चा उसे पकड़ कर ले जा रहा है। आज वो बच्चे का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन सिमसोन ने बच्चे को उन पिलरों के पास ले जाने के लिए कहा ताकि वो सब लोग वहां से उसे देख सके। और यहाँ लिखा है कि और फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे, स्त्री और पुरुष थे और फिलिस्तीनी सब सरदार वहां पर थे और छत पर कोई 3000 लोग स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन का तमाशा करते हुए देख रहे थे। सिमसोन से तमाशा कराया जा रहा था। एक सेवक, एक परमेश्वर का नाजीर लोगों के लिए कैसे बन गया तमाशा? कैसे बना तमाशा? क्योंकि इसने अपना बल स्त्रियों को दिया, इसने अपने बल को, परमेश्वर का जो बल था उसने खो दिया, इसने झूठ बोल दिया, इसने परमेश्वर को के साथ गद्दारी कर दी और आज ये लोगों के लिए तमाशा बन गया। कई बार हमारी जिंदगी में भी इस प्रकार की बातें आती हैं जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी से चला जाता है और तब हम लोगों के लिए तमाशा बन जाते हैं, हमारी आंखें फोड़ डाली जाती हैं, हम अधीनता में चले जाते हैं, हम शत्रु के हाथ में पड़ जाते हैं। इसलिए सिमसोन से डरने वाले लोग आज तमाशा बनाकर उसका तमाशा देख रहे हैं और सब लोग वहां 3000 लोग स्त्री पुरुष के रूप में इकट्ठे हुए हैं। फिलिस्तीनी सारे सरदार वहां पर हैं, बच्चे से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बच्चों तक, सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं प्रियो, और ये सिमसोन का तमाशा देख रहे हैं। सोच कर देखिए कि सिमसोन आज तमाशबीन कैसे बन गया, आज ये तमाशा दिखाने वाला कैसा बन गया, क्योंकि इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है और सब शत्रु बिना चिंता के, बिना डर के, बेझिझक होकर उसका तमाशा देख रहा है। आप शत्रु के जीवन में कोई डर नहीं है और वो भी निर्बल व्यक्ति के समान उन पिलरों के बीच में खड़ा हुआ तमाशा कर रहा है। प्रियो, जिसे लोग डरते हैं आज लोग उसका तमाशा देख रहे हैं, उसका तमाशा बना रहे हैं, वो तमाशाहीन बन गए हैं। तो कितनी दुख की बात है कि एक वक्त था, एक समय था कि लोग आपसे डरते थे, जानवर तक आपसे डरते थे, दुनिया आपसे डरती थी, पर आज आपसे कोई भी डर नहीं रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर आपके जीवन से चला गया है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से चला जाएगा तो प्रियो,
सोच के देखिए, तो आप तमाशा करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लोग आप पे मजाक करेंगे, लोग आपका ठट्टा करेंगे, लोग आपकी तारीफ के बजाय आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको मूर्ख समझेंगे। और वही सिमसोन के साथ हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि इसने ऐसा किया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। जब इसके माँ बाप ने कहा था, माँ बाप से कहा गया था कि इसके सिर पर कभी भी छुरा ना फिरे। जिस दिन छुरा फिरेगा उस दिन इसकी ताकत चली जाएगी। क्योंकि परमेश्वर उस बात का भी इंतजार कर रहा था कि जब तक, चाहे वो कितने भी पाप कर रहा था, कितने भी व्यभिचार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का बल उसके जीवन से गया नहीं था। पर सबसे बड़ा गुनाह वो था कि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना और स्त्री के चक्कर में पड़ के, मोह माया भोग विलास में पड़ के, व्यभिचार में पड़ के और उसके साथ लेट के अपना सारा भेद कई बार उसे बता दिया है। पहले झूठ बोलता रहा, फिर सच बोल दिया है। इसलिए बोल दिया है कि अब तो मैं इसका, ये मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो प्यार नहीं करती थी, वो उससे नफरत कर रही थी। और वो अपने घराने और अपने लोगों के लिए वो तैयार थी और उन लोगों के हाथ में उसने उसे पकड़वाया है। इसलिए जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, जब परमेश्वर आपके जीवन से चला जाता, तब आप कमज़ोर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे, निर्बल महसूस कर रहे होंगे। जरा सोचिएगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, कहाँ पर आपने गलती की है, कहाँ पर आप गिरे हैं और कहाँ पर आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। और जब जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते रहेंगे, तब तब आप निर्बल और कमज़ोर व्यक्ति के समान जीना शुरू कर देंगे। तो प्रियो, मैं नहीं चाहता कि आप कमज़ोर बने, मैं नहीं चाहता कि आप बलहीन बने। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे और आप बलवानों की तरह जिए और शत्रु आपसे डरे। आप शत्रु के लिए तमाशा नहीं, बल्कि शत्रु आपका लिए तमाशा बन जाए। शत्रु आप पे हंसे नहीं, बल्कि आप शत्रु पे हंसें। इसलिए ऐसी ताकत तब मिलेगी जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रियो, आपको तमाशा नहीं बनना है। आप किसी के लिए गीत नहीं गाएंगे, आप किसी के लिए नाचेंगे नहीं, किसी के लिए आप कोई भी तमाशा नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। पर परमेश्वर के जन आप तब तक रहते हैं जब तक आप उसकी आज्ञा मानते हैं। इसलिए आज्ञा मानना कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का वचन बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिमसोन के पहला शमूएल में हम जब चलते हैं प्रियो, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। वो वचन है प्रियो, पहला शमूएल और उसका 15वां अध्याय और उसका 22 पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हट करना मूर्तों और ग्रह देवते की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहोवा की बात को तुच्छ जानना, यहोवा की आज्ञा को तोड़ना, तो आप समझ लेना कि परमेश्वर भी उसे तुच्छ जानता है, परमेश्वर भी उसे छोड़ देता। तो शमूएल साउल राजा को ये कहना चाहता है कि तूने जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है, तूने उसकी बात को नहीं माना। इसलिए लिखा है कि होम बलियों से, मेल बलियों से भी बढ़कर है उसकी बात और उसका वचन जो माना जाना चाहिए। जो उसके माता पिता ने उसकी बात को माना था कि उन्होंने दाख रस, दाख मधु, कोई भी अपवित्र अशुद्ध वस्तु नहीं खाई थी, ना पी थी, क्योंकि उनका जो पुत्र पेट में था, उसकी मनोहा की पत्नी के, तो उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। लेकिन जो पैदा हुआ और जो लोगों के बीच में रहने लगा, जो फलस्तीनियों के बीच में रहता था, स्त्री देखते ही उस पर मोहित हो जाता था। तो प्रियो, उसने उस भेद को बताया जिसको बताना नहीं था, जिसको शत्रु को तो बताना ही नहीं था, और वो काम नहीं करना था जो उसने कर दिया। इसलिए साउल ने ऐसा काम कर दिया जो उसे करना नहीं था। जो परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा नहीं करना, तो उसने ऐसा ही कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा, तूने बात को नहीं माना, तूने वचन को नहीं माना। और जो वचन को नहीं मानते प्रियो, वो हट करते हैं और ढिठाई का पाप उनकी ज़िंदगी में बना रहता है और वो शत्रु के हाथ में पड़ जाते हैं। यहाँ शाऊल का राज्य चला गया उसकी परमेश्वर की बात ना मानने के कारण। इसलिए यहाँ पर बहुत सी बातें लिखा है, क्योंकि उसने लूट पर टूट की थी। उसने, जब परमेश्वर ने कहा सब चीज़ों को नष्ट करना, लेकिन उसने अच्छी अच्छी बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ, मेंढे सबको छांट लिया था। उसने बोल दिया झूठ कि मैंने तेरे परमेश्वर के लिए रख लिया है। तो परमेश्वर कहा, शमूएल ने कहा, ऐसा क्यों?
क्या परमेश्वर ने कहा नहीं था कि ऐसा नहीं करना, सबको नष्ट करना है? पर उसने अपने आप में लालच किया था। अब सिमसोन ने लालच किया है भोग विलास का, इसलिए उसने अपने इस भेद को बता दिया है। उसने बोला कि इसमें नहीं ताकत, बस सुनी है कहानी, सुनी सुनाई दिखाई देती है, इसलिए सोचा ये तो मेरी ताकत है। जब आप परमेश्वर की ताकत को अपनी ताकत समझकर चल रहे हैं तो सोच लेना कि आप पाप मत करना। अगर आपने पाप किया तो वो आपकी ताकत नहीं है, परमेश्वर की ताकत आपके जीवन से चली जाएगी। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने साउल को राज दिया, जब एक गधिया ढूंढने गया था, राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आ गया था। अब ये ऐसा समझदार हो गया कि जो परमेश्वर ने कहा नहीं करना वो ये कर देता है। तो इसलिए आज परमेश्वर ने तुझे तुच्छ जाना, क्योंकि तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझते हैं, वचन को तुच्छ समझते हैं, तो परमेश्वर आपको भी तुच्छ समझता है। और जब आप तुच्छ समझे जाते हैं तो आप शत्रु के हाथ में पड़ जाते हैं। तो सिमसोन शत्रु के हाथ में पड़ गया है। सिमसोन उन हजारों 3000 की भीड़ के अंदर तमाशईन बन गया है और तमाशा दिखा रहा है, और लोग बड़े मजे से बिना डर के तमाशा देख रहे हैं। तो प्रियो, ऐसा वार, शत्रु का वार आपके जीवन में कभी ना हो, और ये तब होगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे। तो प्रभु आपको आशीषित करे, इन वचनों के द्वारा आपको शिक्षित करे और आपको सिखाए इन वचनों से, और आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो मेरी कामना और मेरी प्रार्थना रहेगी आपके लिए कि आप बदले हुए व्यक्ति बने और परमेश्वर का बल आपके जीवन में काम करे। प्रियो, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।